देखिए, महिलाएं चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है कि विजय शर्मा गृह मंत्री नहीं गृह मंत्री हैं। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि गोबर को भी हम कभी 2 रुपए किलो में बेचेंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने वो करके दिखाया। लेकिन उनको एक अवसर नहीं मिला जिसमें धरातल पे सब योजना आ पाती और महिला सशक्त हो पाती। पुराने जमाने में होता क्या था कि लोग ऐसा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में कि पटकी पटका हो गए, कपड़ा फाड़ने का काम हुआ, हाथापाई हुई। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वो सब नहीं होके बात बात में चाकू चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर दक्षिण में। रायपुर दक्षिण का चुनावी बिगुल बज चुका है और प्रचार प्रसार अपने पूरे सरगर्मी पे है। इस बीच हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी मौजूद हैं। मैडम, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। नमस्कार। मैडम, जिस तरीके से रायपुर दक्षिण का चुनाव देखा जाए तो बीते लगभग 40 सालों से इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। इस चुनाव को मौजूदा स्थिति में आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, पुरानी बात आप भूल जाइए। अभी जो परिस्थिति और स्थिति निर्मित हुई है उसमें निश्चित रूप से इस बार दक्षिण विधानसभा की फिजा बदलेगी, क्योंकि अब प्रत्याशी कोई और हैं और कांग्रेस ने भी, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने जो प्रत्याशी दिए हैं वो पूरे प्रदेश के युवाओं के आइकॉन हैं और बहुत अच्छा चेहरा है, साफ सुथरा चेहरा है और हुजूम आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार जीतेगी इस विधानसभा को। मैडम, आप चेहरे की बात कर रही हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कहती है कि प्रमोद दुबे जी जैसे वरिष्ठ नेता को छोड़ करके एक युवा पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? देखिए, जूनियर सीनियर कुछ नहीं होता। सर्वे राहुल जी खुद सर्वे कराए हैं और जो सर्वे के आधार पे जो नाम आया है प्राथमिकता में उनको टिकट मिली है। स्ट्रेटेजी की बात की जाए, कांग्रेस रायपुर दक्षिण में किन वादों को लेकर के जमीन पर उतर रही है? देखिए, सुनील सोनी जी 2 बार महापौर थे, 1 बार सांसद बने, लेकिन अगर आप चंगोरा भाटा की या इस विधानसभा की बात करेंगे तो इसमें कुछ उपलब्धि उनकी आप गिना दीजिए, कितनी उपलब्धि है उनकी उस, और उन सब नाकामियों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। आप उनकी उपलब्धि की बात कर रही हैं, वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक भी हैं अजय चंद्राकर जी। वो कहते हैं कि केवल 23 तारीख को निर्णय आएगा, चुनाव भाजपा ऑलरेडी जीत चुकी है। देखिए, निर्णय 23 तारीख को ही आएगा और जनता मन बना लिए इस बार दक्षिण विधानसभा की फिजा बदलेगी और रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा, इसका हमको पूरा विश्वास है। न केवल इस वार्ड को आप देख रहे हैं बल्कि दक्षिण विधानसभा के पूरे 19 के 19 वार्ड में इसी तरह से माहौल आपको देखने को मिलेगा। और जैसे अभी तो शुरुआत है, आज तो मेरे ख्याल से आज हमारे प्रत्याशी का सुबह एक वार्ड का दौरा हुआ, अभी दूसरे वार्ड का है। आप आगे आगे देखते जाएंगे होता है क्या। जी, जिस तरीके से मैडम आप लगातार चुनाव प्रचार में हैं, आप एक महिला भी हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है जिस तरीके से बीते 1-1.5 साल से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा जीतने का एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के 9 महीने में उनका जो कार्यकाल रहा है, एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा काला कार्यकाल रहा। इतना अधिक हत्या, आत्महत्या, बलात्कार और पुलिस विभाग को लेके बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही है। कल किसी ने कहा भी कि विजय शर्मा गृह मंत्री नहीं गृह मंत्री हैं और आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। अगर मैं सच्ची बात आपको बताऊं तो एक छोटा सा गांव है, रायपुर जिले का ही एक छोटा सा गांव है, वहां पर केवल और केवल 2 महीने में 20 से 25 साल के लड़के लोग 72 चाकू कुरियर से मंगवाए हैं। कुरियर से पता चला है, कुरियर वाले से पता चला कि इस ग्राम पंचायत में 72 चाकू 2 महीने में उनने डिलीवर किया है। कुरियर से मंगवाया गया? कुरियर से मंगवा के। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं पुराने जमाने में होता क्या था कि लोग ऐसा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में कि पटकी पटका हो गए, कपड़ा फाड़ने का काम हुआ, हाथापाई हुई। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वो सब नहीं होके बात बात में चाकू चल रहा है, बात बात में मर्डर हो रहा है और लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करके सीधा चाकूबाजी की घटना हो रही है, आए दिन हो रही है। आए दिन हर विधानसभा में, न केवल दक्षिण बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये फिजा हो गई है। तो आप सब समझ जानते हैं, आप लोग भी समाचार और पत्र के माध्यम से। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, जिसका खामियाजा अभी दक्षिण विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा।
मैडम आपने तमाम नाकामियां गिनवाई। हम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर पूर्व सरकार इतनी ही सजग थी अपराध को लेकर तो प्रदेश की जनता ने उस सरकार को नकार क्यों दिया? देखिए, कोई एक कारण नहीं होता। अगर मैं कहूं कि पिछले 15 साल की सरकार को जनता ने 14 सीट में ला के समेट दिया तो उनके पास क्या जवाब रहेगा? तो ये तो जनता है, जनता सब जानती है, देखती है। हमारा कार्यकाल, कांग्रेस का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन कहीं न कहीं जनता को समझने में मौका नहीं मिला। एक मौका और मिलता तो सारी योजनाएं धरातल पे दिखती। भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसको पूरे मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह ने भी सराहा है। और धान की जो कीमत आज किसानों को मिल रही है वो भूपेश बघेल के कारण मिल रही है, या विभिन्न राज्यों में जो धान की कीमत है वो भूपेश बघेल जी के कारण मिल रही है। और कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार ग्रामीण संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किए और 15 साल में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। और अभी जब आई है तो अनेक सी ऐसी योजना जिसका नाम बदलने का काम ये कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। आप एक महिला हैं और प्रदेश में ये हम भी समझ रहे हैं कि अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। एक महिला होने के नाते आप कैसा महसूस करती है? क्या आप छत्तीसगढ़ राज्य में सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, महतारी वंदन योजना में 1000 दे के महिलाओं को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठग दिया। आपको बताऊं, शुरू में 75 लाख महिलाओं को इनने दिया पहले महीने। उसके तीसरे महीने में 16 लाख महिलाओं का महतारी वंदन काट दिए। उसके 3 महीने बाद 6 लाख महिलाओं का महतारी वंदन योजना से नाम काट दिए। तो धीरे धीरे महतारी वंदन योजना से नाम काटने का काम इनका चल रहा है। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत सी सादी रहती हैं, योजनाओं को समझ नहीं पाती, उनके भुलावे को समझ नहीं पाई और 1-1 हजार लेके मतदान कर दिया उनको। लेकिन आज वही महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं और पछता रही हैं। बहुत से पेपर और चैनल के माध्यम से भी पता चला कि कुछ महिलाएं जो पुलिस विभाग में नौकरी के लिए किए थे उन लोगों ने यहाँ तक कि बोल दिए गृह मंत्री जी को कि 7 महीने का 7000 पैसा आप वापस ले लो। ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा है। तो लगातार अब मैडम जैसे जिस तरीके से आप भर्तियों की बात कर रही हैं, एसआई भर्ती 2018 में भाजपा सरकार में ही आई थी। उसके बाद आपकी पूरी एक कांग्रेस का एक पूरा कार्यकाल रहता है। उस पूरे कार्यकाल में भी वो एसआई भर्ती क्लियर नहीं हो पाती है। और इस बीच बीते कुछ दिन पहले गृह मंत्री के आवास का घेराव भी छात्रों ने किया था। उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या आश्वासन देना चाहती हैं? देखिए, क्या उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जमीन की लड़ाई हर विभाग के लोगों के साथ लड़ती है। आज नहीं, हमेशा से लड़ती आई है। और सभी विभाग की समीक्षा के लिए हम अलग से बैठेंगे तो मैं विस्तार से आपको सब विभाग के बारे में बताऊंगी। अभी तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जनता 8 साल में बहुत बुरी तरह से अपने आप को ठगा महसूस करके इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार को नकारने के लिए मन बना। मैडम, आखिरी क्वेश्चन आपसे, आप एक महिला हैं, किस तरीके से छत्तीसगढ़ की महिलाओं का विकास होगा, इसको लेकर आपका क्या विजन है? छत्तीसगढ़ की महिला जिस तरीके से समाज से आज भी देखा जाता है कि मुख्य धारा से थोड़ी कटी हुई नजर आती है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? ग्रामीण परिवेश की मैं बात कर रहा हूँ, शहरी परिवेश फिर भी बेहतर है। सुकमा जैसे जो दूरगामी क्षेत्र हैं वहाँ की महिलाएं आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई हैं। आपने प्रदेश का नेतृत्व किया है, आपने प्रदेश की बातें संसद में की है। देखिए, महिलाएं चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जो घटनाक्रम देखने को आ रहा है बहुत निंदनीय और बहुत हास्यास्पद और बहुत चिंतनीय विषय है। और जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात है, वो कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल की सरकार में थी। चाहे वो गौठान योजना हो, चाहे महिला समूह के माध्यम से हो, चाहे गोबर बेचने की बात हो, किसी ने कल्पना नहीं किया था कि गोबर को भी हम कभी 2 रुपए किलो में बेचेंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वो करके दिखाया। लेकिन उनको एक अवसर नहीं मिला जिसमें धरातल पे सब योजना आ पाती और महिला सशक्त हो पाती। विपक्ष तो मैडम ये भी आरोप लगाता है, अजय चंद्राकर जी हमसे बात करते हुए कहते हैं कितने गोबर खरीदे गए, कितने गोबर पेंट बनाए गए, कितने गोबर से बने पेंट से सरकारी इमारतों को रंगा गया। अजय चंद्राकर की आप बात ही ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जहां तक पेंट की बात है, आप उनके मंत्री उनके विभाग के सेंट्रल के मिनिस्टर लोग को पूछिए कि नागपुर के नेता लोग को पूछिए कि कैसे वो गोबर से पेंट बनाने का काम पूरे भारत में संचालित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए मैडम। तो जिस तरीके से देखा आपने, हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद मौजूद रही और उन्होंने अपनी बातें
सजग होकर के रखी है। छत्तीसगढ़ के महिलाओं की बातें भी उन्होंने की और तमाम जो अपराध इस समय छत्तीसगढ़ में घट रहे हैं उसको लेकर भी पूरे दमखम के साथ अपनी बात को रखा। इसी तरीके से खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत।